दोस्तों, पेरू के रहने वाली जुलियाना कॉपके आज भी अपनी बायोलॉजी में की गई रिसर्च की वजह से जानी जाती है, लेकिन असल में जुलियाना अपने इस काम की वजह से मशहूर नहीं हुई, बल्कि जब वो सिर्फ 17 साल की थी तब उसकी जिंदगी में एक हादसा पेश आया और इसी हादसे ने इनको पूरी दुनिया के सामने मशहूर कर दिया। इस हादसे के बाद इनके पूरे जिस्म का टेस्ट लिया गया, क्योंकि ये इस हादसे में न सिर्फ अकेली जिंदा बची बल्कि ये किस तरह से हैरानकुन तौर पर जिंदा बच गई, ये सब हमारे लिए जानना काफी जरूरी है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ, आपके साथ किसी वक्त भी हो सकता है। ये लड़की न सिर्फ जहाज के हादसे में जिंदा बच गई बल्कि 11 दिन तक जंगल के अंदर अकेली जिंदा रही। तो दोस्तों, ये अकेली लड़की इतने खतरनाक जहाज के हादसे में किस तरह से जिंदा बच गई और ये इतने दिनों तक जंगल में किस तरह से सरवाइव करती रही, ये सब जानने से पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जुलियाना की पैदाइश तो पेरू में हुई, लेकिन इसके बाप जर्मनी के रहने वाले थे और इसके माँ बाप ज़ूलॉजी के एक्सपर्ट थे और उन दिनों वो साउथ अमेरिका में एक रिसर्च कर रहे थे। इन दोनों ने अमेज़न के जंगलों में एक रिसर्च लैब बना रखी थी ताकि वो आने वाले 5 सालों में इन जंगलों को अच्छी तरह समझ सकें। लेकिन जल्द ही इन दोनों ने इन जंगलों को अपना घर ही बना लिया। इन्हीं जंगलों में रहते हुए जुलियाना ने भी सीखा कि जंगल में किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं और किस तरह से खतरनाक जानवरों से बचते हैं। ये सब कुछ आने वाले दिनों में इसके काफी काम आने वाला था। दोस्तों, जुलियाना जैसे ही बड़ी हुई तो आला तालीम हासिल करने के लिए इसे जंगल से बाहर निकलना पड़ा और जब वो हाई स्कूल में पढ़ रही थी तो जुलियाना ने माँ बाप से मिलने का प्लान बनाया और जंगल की फ्लाइट पकड़ ली और उसी फ्लाइट के दौरान ही जुलियाना और बाकी मुसाफिरों के साथ एक खतरनाक हादसा पेश आया, जिसमें जुलियाना के अलावा बाकी तमाम मुसाफिरों की जान चली गई। जुलियाना जिस जहाज में सफर कर रही थी इसका नाम लैंसर लॉकहेड था और सफर के दौरान ये जहाज एक खतरनाक तूफान में फंस गया और इस पर चारों तरफ से आसमानी बिजली गिरना शुरू हो गई, जिसके बाद 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने वाले इस जहाज में सवार मुसाफिरों को एहसास हुआ कि ये जहाज तो टूट रहा है। सब डर के मारे चीखने लगे और डर कर फर्श पर लेट गए, मगर जुलियाना अभी तक अपनी सीट पे बैठी हुई थी। जहाज इतनी जोर से हिल रहा था कि बिन में रखा हुआ लोगों का सामान निकल निकल के लोगों के सरों पे गिर रहा था। सभी लोग चिल्ला रहे थे और सभी की उम्मीद थी कि शायद वो जिंदा बच जाएंगे। इसी दौरान इन सब का डर हकीकत में तब्दील हो गया और जहाज का राइट विंग आग लगने की वजह से जलने लगा। अब सबको कंफर्म हो चुका था कि जहाज किसी वक्त भी टूट जाएगा और फिर ये वक्त भी आ गया कि जहाज गिरते हुए नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, जिसके बाद लोगों के ये अल्फाज थे कि बस अब सब खत्म हो चुका है। आखिरकार जहाज नीचे जमीन के साथ टकराया और सारा तबाह बर्बाद हो गया और जुलियाना के अलावा बाकी तमाम मुसाफिर वहीं मौके पे दम तोड़ गए। जुलियाना की जब आंख खुली तो उसने खुद को एक जंगल में पाया और खुशकिस्मती से इसे 1-2 छोटी मोटी चोटों के अलावा कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा था। इन चोटों में उसकी 2 छोटी हड्डियां भी टूट गई थी, मगर वो फिर भी आसानी से चल फिर सकती थी। दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कैसे बाकी तमाम मुसाफिर मर गए और सिर्फ अकेली जुलियाना जिंदा बच गई। तो इसका जवाब जुलियाना ने खुद दिया कि लोग घबराहट का शिकार होके जहाज के अंदर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उसने अपना सीट बेल्ट नहीं खोला, जिसका फायदा जुलियाना को तब हुआ जब जहाज जमीन से जा टकराया, क्योंकि सीट बेल्ट की वजह से जुलियाना को झटका बहुत ही हल्का सा लगा और वो जिंदा बच गई। और जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मौजज़ाती तौर पे जिंदा बच गई है। इतना सा सोचते ही वो फिर से बेहोश हो गई और सारा दिन वो बेहोश ही पड़ी रही। जुलियाना के पास उस वक्त अपने पास रखी हुई थोड़ी सी मिठाई मौजूद थी, लेकिन चूंकि उसके माँ बाप ने जुलियाना को जंगल में रहना सिखाया हुआ था तो उसके लिए सरवाइव करना कोई मुश्किल टास्क नहीं था। जब जुलियाना को होश आया तो उसने तमाम मुसाफिरों को बारी बारी चेक किया कि शायद कोई और भी जिंदा बचा हो, लेकिन इसे यहाँ पे लाशों के अलावा कुछ भी ना मिला। बिल आखिर मायूस होके जुलियाना ने जहाज के मलबे में से काम की चीजें उठाई और पैदल ही इस जंगल को पार करने के लिए चल पड़ी। हर तरह के खतरों से बचते हुए जुलियाना बड़े ध्यान से चल रही थी कि आखिरकार इसे पानी का एक चश्मा नजर आया। 11 दिनों तक जुलियाना इसी पानी के किनारे चलती रही और इस दौरान इसने जंगल में से
से फल खाने के साथ साथ अपने पास मौजूद वो मिठाई भी खाई। जिस पानी के किनारे जूलियाना चल रही थी इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, सांप और ऐसे कई खतरनाक जानवर थे जिनका नाम सुनते ही शायद हम डर जाएं। लेकिन जूलियाना चूंकि जंगल के बारे में जानती थी तो वो इन तमाम जानवरों को डील करना और इनसे बचना भी जानती थी। इसे पता था कि ये हमेशा के लिए जंगल में जिंदा नहीं रह सकती बल्कि इसे मदद की जरूरत है। जंगल में दरख्त बहुत ज्यादा होने की वजह से ऊपर से गुजरने वाले जहाजों में से किसी ने भी जूलियाना को इस जंगल में अकेले भटकते हुए ना देखा, जिसकी वजह से जूलियाना को इस जंगल से निकलकर एक खुले मैदान में आना था ताकि रेस्क्यू मिशन पे आई हुई टीम जूलियाना को आसानी से देख सके। दोस्तों, तारीख में होने वाले हादसों में से ये हादसा सबसे बड़ा हादसा था और इसके लिए दुनिया में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया। लेकिन दरख्तों के बड़े बड़े होने की वजह से इस रेस्क्यू टीम को भी ये लड़की नजर ना आई। दोस्तों, इस सब के दौरान जूलियाना को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ गया कि जंगल के अंदर इसे जहरीले कीड़ों ने काट लिया, जिसकी वजह से उसे खारिश करना पड़ी और वो इन्फेक्शन काफी बढ़ गया। इस इन्फेक्शन में कीड़े लग गए जो जूलियाना को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू हो गए। जूलियाना ने एक एक करके कीड़ों को बाहर निकाला और खुद को जिंदा रखने की काफी कोशिश की। 10 दिन गुजरने के बाद अब ये हालत हो चुकी थी कि जूलियाना अपने जिस्म को हिला भी नहीं पा रही थी। बीमारी, तन्हाई और जख्मों का शिकार होने के बाद जूलियाना मेंटली तौर पे काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी और वो जंगल से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। मगर फिर भी इसने हिम्मत ना हारी और वो आगे बढ़ती ही चली गई और आखिरकार किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे पानी में एक कश्ती खड़ी नजर आई जिसमें इंजन भी लगा हुआ था और पास ही गैसोलीन का एक टैंक भी रखा हुआ था। इसे याद आया कि इसके माँ बाप जब भी जिस्म पर कोई जख्म लगता तो गैसोलीन अपने जिस्म पर लगा लेते और वो ठीक हो जाते। लिहाजा जूलियाना ने भी आगे बढ़ के गैसोलीन को पकड़ा और अपने पूरे जिस्म पे डाल लिया और इसका नतीजा हैरान कुन तौर पर बिल्कुल सही निकला और इसके जिस्म से कीड़े आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। इसके जिस्म पर 35 के करीब जख्म हो चुके थे, मगर फिर भी इसने हिम्मत करते हुए ये कश्ती में बैठ गई और कश्ती के मालिक का आने का इंतजार किया। हालांकि बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से इसको चाहिए तो ये था कि ये कश्ती फौरन चोरी कर लेती, लेकिन चूंकि इसकी नेचर अच्छी थी तो इसने ये मुनासिब ना समझा और कश्ती के मालिक का आने का इंतजार किया। पूरी रात इंतजार करने के बाद आखिरकार सुबह के वक्त कुछ लोगों का गिरोह उस तरफ को आ गया और उन्होंने जूलियाना को जख्मी हालत में देखा। दोस्तों, ये लोग स्पेनिश बोलते थे और चूंकि जूलियाना को भी स्पेनिश बोलना आती थी तो इसने आसानी से अपनी पूरी हालत इनके सामने बयान कर डाली। इन लोगों ने बड़े एहतराम के साथ जूलियाना को दवाइयाँ वगैरह लगाई और उसे खाने के लिए खाना दिया और अपने साथ बिठा के साथ ले गए। वो जूलियाना को लेकर अपने गांव पहुंचे और अगले दिन उसी गांव से एक छोटा जहाज उड़ा और जूलियाना को उसके बाप के पास ले पहुंचा। इसका बाप तो ये मान चुका था कि शायद हादसे के दौरान वो अपनी बेटी को खो चुका है, लेकिन जब उसने जिंदा सलामत अपने सामने अपनी बेटी खड़ी देखी तो उसे अपनी ही आंखों पे यकीन न आया। दोस्तों, जहाज में सवार 91 लोगों में से सिर्फ जूलियाना वाहिद लड़की थी जो जिंदा बच सकी थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान जूलियाना पे गया और पूरी दुनिया से ही लोग इसका इंटरव्यू करने के लिए आते रहे। मगर जूलियाना के दिल में जहाज का एक डर सा बैठ गया था और वो काफी परेशान रहती थी। आखिरकार ये वापस जर्मनी आई और यहाँ पर इसने अपना इलाज करवाया और जर्मनी में ही इसने बायोलॉजी में डिग्री हासिल की और पेरू में आके चमगादड़ों पर रिसर्च शुरू कर दी और अब जूलियाना एक बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक लॉयर भी बन चुकी हैं और ये लॉयर कोई आम नहीं बल्कि जंगलों की लॉयर हैं। ये लोगों को समझाती हैं कि किस तरह से जंगलों में रहा जाता है और जंगल सिर्फ नुकसान ही नहीं देते बल्कि इनमें फायदे की चीजें भी बेशुमार हैं। इन्होंने यहाँ पे ही शादी की और अब ये खुशी खुशी पेरू में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। तो दोस्तों, ये थी जहाज के एक खौफनाक हादसे में अकेली जिंदा बच जाने वाली लड़की जिसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।